जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, मुलाज़मा है, वो इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले हमें चाहिए 1 अदद आलू। आलू को हमने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद हमने इसको छील लेना है। आलू के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए कारगर साबित होती हैं। अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, शदीद किस्म के पिंपल्स के निशानात हैं, गड़े हैं या आपका रंग जो है वो काला हो चुका है, तो आप समझें कि आलू जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आपके लिए नेमत है, जिससे आप अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। आलू को छीलने के बाद धोकर आपने इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है और फिर निचोड़ कर इसका रस हमने निकाल लेना है। आप इसका रस किसी भी कॉटन के या मलमल के कपड़े में डालकर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगे आपने वैसे करना है। अब ये देखें कि मैंने इसका रस निकाल दिया। अगर इसके रस को थोड़ी देर रखें तो इसके नीचे इस तरह की एक वाइट किस्म का पाउडर सा बैठ जाता है। इसे कहते हैं स्टार्च। ये बहुत ही कारगर साबित होता है। जिनके चेहरे पर छाइयाँ हैं, अगर वो कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ़ आलू का ये स्टार्च लेकर अपने मुतासरा हिस्से पर इसको हर रोज़ इस तरीके से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर अपना सादा पानी से मुँह धो लें। उनकी छाइयाँ चंद दिनों में गायब होना स्टार्ट हो जाएँगी, हल्की हो जाएँगी और उनके दाग धब्बे भी दूर होंगे। ये मैं कह रही हूँ कि ये एक मैजिक है। आप इसके जितने फ़ायदे भी सुनते जाएँगे ना, आप हैरान होते जाएँगे कि सिर्फ़ एक आलू हमारे चेहरे पर इतना निखार ला सकता है, इतनी खूबसूरती ला सकता है, सन टैनिंग को रिमूव करता है। अगर आपकी स्किन सूरज की वजह से जल गई है, आपकी स्किन को ठंडक पहुँचाता है। अगर आपने फ़ॉर्मूला क्रीम्स इस्तेमाल की हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन हीट अप कर गई है, आपकी स्किन को ये ठंडा करता है। इसके साथ-साथ आपके डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करता है, डार्क सर्कल को भी ख़त्म करता है। अब सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। उसके लिए हमने 2 चम्मच आलू का रस और 1 चम्मच हमने दही का लेकर ज़बरदस्त सा क्लींज़र तैयार करना है, जिसको हमने अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, ताकि अगर हमारे स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की इम्प्योरिटीज़ हैं, किसी किस्म का मेकअप रह गया है जो फेस वॉश करने से रिमूव नहीं हुआ, तो ये डीपली आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। जो दही होता है, इसके अंदर मौजूद लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को ना सिर्फ वाइट करता है बल्कि उसके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। अब आपने क्या करना है कि इसकी थोड़ी-थोड़ी मिक़दार लेते जाना है और अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर इसको सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करते हुए अपने तमाम चेहरे को क्लीन कर लेना है। क्लींजिंग का अमल बहुत ही जेंटल हाथों से आपने करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, ना ही अपनी स्किन को किसी किस्म का रगड़ना है। सारा काम ये आलू का रस और दही खुद ब खुद कर देगा, आपकी स्किन को एकदम क्लीन कर देगा। सर्कुलर मोशन में करना है ताकि आपकी स्किन का एक-एक पोर जो है वो क्लीन हो जाए। इसी तरीके से आपने अपनी गर्दन को भी नहीं भूलना, अपने हाथों को भी नहीं भूलना, क्योंकि जितना हमने ये तैयार किया है ये आपके हाथों के लिए, आपके गर्दन के लिए और आपके चेहरे के लिए काफ़ी होगा। आपने बिल्कुल टाइम लगाकर इसको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है। जब आपको यकीन हो जाए कि आपने अपने तमाम प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ को कवर कर दिया है, जैसे आपके नाक के अराउंड है, आपका फ़ोरहेड है, आपके लिप्स के अराउंड है, फिर आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना है। जैसे-जैसे आप इसको वॉश करते जाएँगे, आप देखेंगे कि इसके आपको ज़बरदस्त नताइज मिलेंगे और आपकी स्किन निखर जाएगी। फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपको इतने ज़बरदस्त नताइज मिलेंगे, आप कहेंगे कि एक आलू हमारी स्किन को इतना साफ़ कर सकता है, ये हमें पहले क्यों नहीं पता था। मैंने आपको पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिस तरह एक ब्लीच आपके चेहरे को इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है, वैसे ही ये भी आपकी स्किन को देगा। अब सेकंड स्टेप के लिए हमने क्या लेना है, 2 चम्मच चावलों का आटा लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जब भी आपने आलू के रस को इस्तेमाल करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसके नीचे जो स्टार्च बैठा हुआ है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो जाए। 2 चम्मच हमने चावलों का आटा लिया है, 2 चम्मच हमने आलू का रस लेना है। अब यहाँ पर जिनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, उन्होंने क्या करना है कि अगर आपके चेहरे पर रैशेज़ आ जाते हैं, तो आपने चावल के आटे को स्किप कर देना है और चावल के आटे की जगह आपने 2 चम्मच बेसन लेना है।
जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं वो चावल के आटे को अवॉइड करें, वो चावल के आटे की जगह यहाँ पर बेसन इस्तेमाल करें, ठीक है। बेसन के इस्तेमाल के साथ साथ आप चुटकी भर उसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, आपके पिंपल्स हील हो जाएंगे और उनके निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की है वो है 1 चम्मच दही। दही बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ रखता है, आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, आपके रंग को निखारता है, आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होती है उसको दूर करता है और आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। जो भी रेमेडी होती है उसका एक फ़ॉर्मूला होता है, अगर आप उसमें से कोई चीज़ अपने से ऐड करते हैं या कोई चीज़ स्किप कर देते हैं तो आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रह जाए। फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है लेमन। लेमन के हमने सिर्फ 7 से 8 कतरे ऐड करने हैं, विटामिन सी की खूबसूरत सी डोज़ हमें मिलेगी। ज़्यादा लेमन हमने इसमें ऐड नहीं करना, जो 7 से 8 कतरे हम इसमें ऐड करेंगे वो इतना मैजिक करेंगे कि आपकी इस रेमेडी को 4 चाँद लगा देंगे, आपके चेहरे को निखारेंगे। जिन लोगों के चेहरे पर ज़िद्दी दाग होते हैं जो किसी सूरत नहीं जाते, जब आप इस फेस पैक को लगाना स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हो रहे हैं, आपकी छाइयाँ दूर हो रही हैं, नए दाग नहीं बन रहे, आपका रंग निखर रहा है और आप देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त आपके चेहरे पर ग्लो आएगा और दिन ब दिन आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ग्लास की तरह शाइन करने वाली है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने करनी है इसकी एप्लीकेशन। वीडियो पसंद आए तो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना लाजमी है। ये जो हमारे पास बाकी पोटैटो जूस बच गया है मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी बाद में इस्तेमाल करने के लिए। अब आपने एप्लीकेशन कैसे करनी है, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, हमारी स्किन अच्छे तरीके से तैयार है, उसके ऊपर हमने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में हमने इसको मसाज करना है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमने इसको हल्के हाथों से मसाज करना है, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। हमने ज़ोर आज़माई नहीं करनी। चावल के आटे में ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो हमारी स्किन, अगर जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उसके ऊपर रैशेस दे सकते हैं। तो आपने सिर्फ सर्कुलर मोशन में अपने हाथ को घुमाना है, इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना। जिन लोगों की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है वो यहाँ पर चावल के आटे की जगह बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ पर ख़ास फोकस करना है, जैसे कि आपके नाक के अराउंड है, आपके लिप्स के अराउंड है, जहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं, उन जगहों पर आपने ख़ास फोकस करना है। 5 मिनट हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। उसके बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए अपनी स्किन के ऊपर छोड़ देना है। चावल का आटा जाना ही जाता है आपकी स्किन को वाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, आपकी टैनिंग को ख़त्म करने के लिए। 20 मिनट के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। पहले हल्के नीम गर्म पानी से वॉश करना है और फिर नॉर्मल वाटर से आपने वॉश करना है। आप देखेंगे कि आपके हाथों पर, आपके चेहरे पर, आपकी गर्दन पर बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन है, आपका चेहरा निखर उठा है, आपकी रंगत साफ़ हो रही है। हफ़्ते में आपने इसको 1 दफ़ा लाज़मी अप्लाई करना है। जिनके चेहरे पर छाइयाँ हैं वो हफ़्ते में इसको 3 दफ़ा अप्लाई करेंगी। हर रोज़ नहीं करेंगे, एक दिन अप्लाई करेंगे, अगले दिन छोड़ देंगे, फिर उससे अगले दिन अप्लाई करेंगे। आपकी छाइयाँ दिन ब दिन ख़त्म होती जाएँगी, लाइटर होती जाएँगी, दाग धब्बे दूर हो जाएँगे। ज़बरदस्त सी रेमेडी को आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना लाज़मी है।